दोस्तों नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं कि जगह जगह लोग केवल पैसे वालों का सम्मान करते हैं और ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान करे, न कि केवल पैसे के पीछे भागे। पर आज का समाज कैसा है ये आप ही जानते होंगे, लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमें ज्ञान का सम्मान करना चाहिए और यही हमारे हित में होता है। तो मैं हूँ राजेश्वर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं राज्य स्टोरी। कहानी अकबर और बीरबल की है, जिसमें आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे इतने आगे चले गए कि वो अपने दल से छूट जाते हैं। वो काफी पीछे रह जाते हैं। उनके साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे। अब शाम होने की थी और सूरज ढलने वाला था। साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिकों को भूख भी सताने लगी थी। तो आगे देखिए दोस्तों, काफी दूर निकल आने पर बादशाह अकबर को यह एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। वहां आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे वे रास्ते के बारे में पूछ सकते थे। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक तिराहा नजर आता है। तिराहा यानी तीन रास्ते, एक इधर एक इधर। आप भी अगर रास्ता भटकते हैं तो आप देखेंगे कि आगे अगर तिराहा आता है तो आपको बड़ी ही असमंजस की स्थिति हो जाती है कि मैं इधर चलूं या इधर चलूं या सीधे जाऊं। तिराहा हमेशा दुविधा देता है और वहां हमें किसी न किसी से रास्ता पूछना ही पड़ता है, क्योंकि एक बार अगर हमने गलत रास्ता चुन लिया तो उसका परिणाम हमेशा हमारे समय को व्यर्थ करने के रूप में सामने आता है। अब आसपास अकबर को कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे वे रास्ते के बारे में जाकर पूछ सकते थे, और आज की तरह गूगल फोन भी नहीं था, गूगल मैप भी नहीं था जिसमें देखकर राजा अकबर को यह पता चले कि सही रास्ता क्या है। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। बादशाह को यह देखकर थोड़ी खुशी हुई कि चलो इनमें से कोई ना कोई रास्ता राजधानी तक तो जाता ही होगा। अब आगे देखिए दोस्तों, लेकिन सभी इसी उलझन में थे कि किस रास्ते पर चला जाए। तभी सैनिकों की नजर सड़क किनारे खड़े एक छोटे लड़के पर पड़ती है। वह लड़का बड़ी हैरानी से महाराज के घोड़े और सैनिकों के हथियारों को देख रहा था। लड़का छोटा था, उत्सुकतावश महाराज को देखे जा रहा था। सैनिकों ने उस बालक को पकड़कर महाराज के सामने खड़ा कर दिया। अब देखिए दोस्तों, सैनिकों को लगा कि क्या पता यह लड़का ही कुछ हमें जानकारी दे पाए कि सही रास्ता क्या है। बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, अरे लड़के, इसमें से कौन सा रास्ता आगरा को जाता है? यह बात सुनकर वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है, जोर जोर से हंसता है। कि अब यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने शांत भाव से उसकी हंसी का कारण उसी से पूछ लिया। लड़के ने जवाब दिया, यह रास्ता चल नहीं सकता है तो यह आगरा कैसे जाएगा? आगरा पहुंचने के लिए तो आपको खुद चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, लड़के ने कैसा मजाक किया। आपको लग रहा होगा कि लड़के ने महाराज के साथ एक मजाक किया है, लेकिन आगे सुनते रहिए, कहानी बहुत ही रुचिकर है, मजा जरूर आएगा। महाराज इस लड़के की सूझबूझ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उस बच्चे का नाम पूछा। लड़के ने जवाब में अपना नाम महेश दास बताया। महाराज ने उसे इनाम में सोने की अंगूठी दी और दरबार में आने का न्योता दिया। अब आप समझ गए होंगे कि महाराज के साथ उसमें बीरबल तो थे नहीं, फिर बीरबल कहाँ थे। इसके बाद बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस रास्ते पर चलने से मैं आगरा पहुंच पाऊंगा? लड़के ने बड़ी ही शालीनता से सही रास्ता बताया और महाराज अपने सैनिकों के साथ आगरा की ओर चल पड़े। यही लड़का आगे चलकर, सुनिए दोस्तों, यही लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक कहलाया। तो आपने आज की कहानी से सीखा या समझा कि महेश दास नाम के लड़का आगे चलकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो अपनी चतुराई से बड़े बड़े कामों का हल निकाल लेता था, समस्याओं को हल कर देता था, और बीरबल को अकबर बहुत मानते थे। और अकबर के नवरत्नों में से एक जो बीरबल थे, बड़ी बड़ी पहेलियों को चुटकियों में सुलझा देते थे। तो आज की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि किसी को छोटा समझ के कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि उसके पास सटीक जानकारी है कि नहीं है। हमें सही ढंग से अगर सवाल पूछना आएगा तो हम अपना रास्ता निकाल सकते हैं, और ज्ञान का सम्मान तो करना ही पड़ेगा, तभी हमें सही रास्ता दिखेगा। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिए। यह एक बिल्कुल फ्री है, जिससे आपको हमारी कहानी रोज रोज मिलती रहे।
क्योंकि हम सुनाते हैं जीवन में आगे बढ़ने की कहानी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।